वेलकम बच्चों। हमारा जो चल रहा है अप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, जिसमें एक्सरसाइज 2.1 है और मेन क्वेश्चन 1 उसमें से 2 क्वेश्चन हमने आज लिए हैं। तो याद करिए, हमारा लास्ट टाइम में जब हमने देखा था अप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, उसमें हमने सिर्फ एक ही अप्लीकेशन देखी है और वो ये कि डेरिवेटिव का इस्तेमाल करके पहले हम तो स्लोप निकालते हैं, स्लोप ऑफ टेंजेंट, स्लोप ऑफ नॉर्मल्स निकालते हैं और उससे जंप करते हम तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट या फिर इक्वेशन ऑफ नॉर्मल निकालते हैं। तो उसी के लिए हम क्या करते हैं, डेरिवेटिव का इस्तेमाल। तो यहाँ पर जो मेन क्वेश्चन था कल हमने यहाँ पे लिखा था और वही चल रहा है। तो वहाँ पे क्वेश्चन है कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड नॉर्मल टू द गिवन कर्व। ये आपको ध्यान में रखना है, एट द गिवन पॉइंट्स। तो उसी क्वेश्चन को हम आज यहाँ पर आगे बढ़ाते हैं। तो वहाँ पर क्या कहा था, सबसे पहले तो आप गिवन कर्व लिखो, उसके बाद dy बाई डी एक्स निकालो, उसके बाद dy बाई डी एक्स एट गिवन पॉइंट निकालो, उसके बाद स्लोप और उसके बाद इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। तो इस तरह से करना है। तो चलो यहाँ पर हम करते हैं। हमारे पास में हम हेडिंग डाल देते हैं आंसर्स यहाँ पर, ठीक है। उसके बाद इसमें से हमारे पास है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, जिसमें से हम देख रहे हैं सेकंड क्वेश्चन। सो ये हमारे पास गिवन कर्व है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे गिवन कर्व या फिर गिवन इक्वेशन ऑफ कर्व। तो देखो यहाँ पर क्या है, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब माइनस 9xy इज इक्वल टू 0 है। और जो पॉइंट दिया है वो दिया है एट 2,4, जिसे हम आगे कह लेंगे x1 y1, ठीक है। तो चलो पहले तो हम इसका क्या करते हैं, डिफरेंशिएशन करते हैं। सो डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। अब देखो यहाँ पर डायरेक्ट करेंगे तो ये बनेगा 3x²। आप ये मत बोलो कि सर ये 3x² आया कहाँ से। भाई हमने पूरा पिछले दिनों में, पूरे दिनों में हमने पूरा क्या किया था, डेरिवेटिव देखा है। डेरिवेटिव के अलग अलग मेथड्स देखे, अलग अलग फंक्शंस के लिए मेथड कैसे है वो भी हमने देखा, ठीक है। सो ये तो सिंपल ही है। तो x³ का डेरिवेटिव 3x², y³ का डेरिवेटिव 3y², लेकिन मैं लिखूँगा dy बाई डी एक्स। वो ये इसलिए क्योंकि x रहता तो कोई टेंशन नहीं, लेकिन y है तो डबल डेरिवेटिव लेंगे, माइनस ये तो 9 है। आपको मालूम है यहाँ पर x और y ये दोनों किस में है, मल्टीप्लिकेशन में, तो प्रोडक्ट रूल लगेगा। क्या होगा यहाँ पर बताओ, फर्स्ट मतलब x इंटू डेरिवेटिव ऑफ सेकंड मतलब dy बाई डी एक्स, प्लस सेकंड मतलब y इंटू डेरिवेटिव ऑफ x। तो वहाँ पे मैं डायरेक्ट लिख लेता हूँ, समझो 1 है, और इज इक्वल टू 0। अब सॉल्व करो इसको, तो ये 3x² है प्लस दिस इज योर 3y² dy बाई डी एक्स, माइनस अब मल्टीप्लाई कर दो तो 9 इंटू एक्स 9x dy बाई डी एक्स, प्लस का होगा माइनस और ये y, तो ये बनेगा 9y इज इक्वल टू 0। अब देखो इन दोनों में से हम dy बाई डी एक्स को कॉमन निकाल देते हैं। सो dy बाई डी एक्स निकला तो बचेगा 3y² माइनस ये होगा 9x, और बाकी को उधर फेंक दो तो ये -9 उधर जाएगा तो प्लस 9y, और ये 3x फिर उधर जाएगा तो -3x² हो जाएगा ऐसा। ये बराबर ध्यान में रखो। अब हमें तो dy बाई डी एक्स चाहिए, तो dy बाई डी एक्स ये पूरा ब्रैकेट नीचे जाएगा, यानी 9y माइनस 3x² अपॉन यहाँ पर होगा 3y² माइनस 9x, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, अब तो हमें क्या चाहिए, स्लोप ऑफ लाइन चाहिए, स्लोप ऑफ टेंजेंट चाहिए। तो आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं या फिर पहले dy बाई डी एक्स को निकाल सकते हैं एट गिवन पॉइंट। तो हम लिख लेते हैं यहाँ पर dy बाई डी एक्स एट गिवन पॉइंट कौन सा है, ये 2,4 मतलब 2 है x और 4 है y। तो 2x की वैल्यू और 4y की वैल्यू यहाँ पर हमको रखना है। तो देखो 9 इंटू वाई मतलब 9 इंटू ये 4 माइनस ये 3 इंटू x² मतलब क्या होगा 2 का स्क्वायर। इसको सॉल्व करो, ये 3 है इंटू y² मतलब 4² माइनस फिर से 9 इंटू x मतलब ये बन जाएगा 2। चलो इसको सॉल्व करते हैं। तो 9 4 जा बनेगा 36 माइनस 2 का स्क्वायर 4 3 जा बनेगा 12, नीचे में ये 4 का स्क्वायर 16 3 जा बनेगा 48, माइनस यहाँ पर आप देखो 9 2 जा बन जाएगा 18, ठीक है। चलो अब इसको थोड़ा सा सॉल्व करो यहाँ पर। तो 36 में से 12 जाएंगे तो दिस विल बी 24, और 48 में से 18 गए तो ये रहेंगे हमारे 30, ठीक है। अब इसको आप क्या करो और सॉल्व कर लो जरा सा, क्या हो जाएगा यहाँ पर। इसको हम 6 से डिवाइड कर सकते हैं, तो 6 4 जा और 6 5 जा, यानी हमारे पास dy बाई डी एक्स एट 2,4 कितना आ जाएगा 4/5। अब हम क्या करेंगे, स्लोप निकालते हैं। तो क्या बोलेंगे यहाँ पर हम, स्लोप
ऑफ टेंजेंट, स्लोप ऑफ टेंजेंट कौन से पॉइंट पर, एट 2,4 जो पॉइंट उन्होंने दिया है वो, ठीक है। सो फार्मूला क्या है हमारे पास में, इसको अब यहाँ सामने लिख सकते हैं या फिर यहाँ पे लिख लो। तो यम इज इक्वल टू क्या है, ये है dy/dx एट x इज इक्वल टू क्या है 2,4, ठीक है। और ये आंसर आ चुका है, यम कितना हो जाएगा 4/5, ठीक है। अब एक्चुअली ये जो चीज़ है, यही चीज़ जो 4/5 है, ऐसे 2 लाइन में लिखने के एवज में आप डायरेक्ट भी उसको लिख सकते हो, कोई हरकत नहीं। आप यहीं पे करके लिख देंगे तो हमारी 2 लाइन बच जाती है, ठीक है। तो चलो आप वैसा नेक्स्ट प्रॉब्लम में कर सकते हैं। अब हम लिखेंगे यहाँ पर इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट 2,4, ठीक है। तो चलो फार्मूला क्या कहा था मैंने, y माइनस y1 इज इक्वल टू यम x माइनस x1, ठीक है। चलो ये y तो y है, y1 अब ऑलरेडी मैंने यहाँ पर लिख के दिया है, ठीक है। आप यहाँ पर जो ये जो हमारे पास 2,4 है, यही हमारा x1 y1 है, तो y1 हो जाएगा 4 इज इक्वल टू ये जो यम है, यम कितना आ चुका है 4/5 है, यहाँ पर x माइनस x1, तो x1 हमारा होगा 2, यहाँ से लो या फिर यहाँ से लो, तो ये हो जाएगा ऐसा, ठीक है। चलो सॉल्व करो, तो क्रॉस करेंगे तो 5 × y बनेगा 5y माइनस 5 4 ज़ा 20, 4 से इधर करो तो 4x माइनस 8 होगा, ठीक है। अब ये 4x है, ये 5x उधर जाते तो माइनस हो जाते, ऑलरेडी वहाँ पर -8 है, 20 उधर जाते तो +20 होते, और इधर कुछ नहीं बचता मतलब 0 हो जाता। अब इसको लिख लो, अब क्या होगा, ये 4x माइनस 5y और ये बन गए आपके 12। सो दिस इज़ द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, ठीक है। ये आपका क्या बन जाएगा, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, ठीक। चलो अब इसी प्रकार आपको क्या चाहिए है, आपको इक्वेशन ऑफ नॉर्मल चाहिए। तो पहले हम क्या करेंगे, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल के पहले हम स्लोप निकालेंगे। सो क्या बोलेंगे हम, स्लोप ऑफ नॉर्मल एट 2,4, ठीक है। तो फार्मूला हम उसको नाम देते हैं m1, और वो होगा नेगेटिव में उल्टा, ऐसा कहा था आपने यम के, यानी -1/यम। यम की वैल्यू क्या मिली है 4/5, सो 4/5 लिखेंगे और उल्टा हो जाएगा तो -5/4 हो जाएगा, ठीक है। चलो अब हम क्या करेंगे, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल लिखते हैं, ठीक है। इक्वेशन ऑफ नॉर्मल एट 2,4, फार्मूला वही रहेगा, बस यम के जगह पे m1 होगा, मतलब y माइनस y1 इज इक्वल टू m1 x माइनस x1, ठीक है। अब ये देखो y है आपके पास, y1 चेक करो, तो y1 जैसे कि 2,4 है ना, तो यही हमारा x1 y1 है, नहीं तो फिर यहाँ तो लिखा ही है, यानी यहाँ पर होगा 4 m1 देखो -5/4 और x माइनस x1 मतलब 2, ठीक है। सॉल्व करो तो क्या हो जाएगा, 4 से करो तो 4y माइनस 16, -5 से तो -5x माइनस +10। अब x को इधर भेजो तो 5x, ऑलरेडी 4y इधर है, ठीक है, -16 और 10 को भी भेजो तो -10, और इसीलिए ये होगा 5x + 4y एंड दिस विल बी 26 -26। दिस इज़ द इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, ठीक है। तो इस तरह से आपको बच्चों क्या करना है, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड इक्वेशन ऑफ नॉर्मल निकालना है। चलो अभी हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3, इसी मेन क्वेश्चन फर्स्ट का। तो देखो फिर से गिवन कर्व क्या है, गिवन कर्व, ठीक है। सो बताइए क्या है, ये है x² माइनस √3xy प्लस 2y² इज इक्वल टू 5, और एट पॉइंट दिया है √3, 2 मतलब x1 y1, ठीक है। तो अब जैसे हमने यहाँ पर काम किया है वैसे हमको यहाँ पर काम करना है, सिंपल, फटाफट इसका डिफ्रेंशिएशन करते हैं। सो डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, बोलो फट से, ये 2x, √3 को हमने बाहर निकाल दिया, ठीक है। यहाँ पर फिर से x इंटू डेरीवेटिव ऑफ y होगा प्लस y इंटू डेरीवेटिव ऑफ x मतलब 1, क्योंकि प्रोडक्ट रूल लगेगा, प्लस ये बनेगा 4y इंटू dy/dx इज इक्वल टू 0। सॉल्व करो फट से, 2x मल्टीप्लाई करो तो √3x dy/dx माइनस क्या होगा √3y, ठीक है, प्लस 4y
डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0। देखो ये डी वाई बाई डी एक्स, ये डी वाई बाई डी एक्स, इसको कॉमन निकालो। सो डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू, इसको पहले लेते पॉजिटिव है तो ये 4y होगा, ये रहेगा -√3x और इसको ट्रांसफ़र करो इज इक्वल टू, माइनस उधर जाएगा तो √3y और ये उधर जाएगा तो -2x। अब इस ब्रैकेट को उसको नीचे फेंक दो, यानी क्या होगा यहाँ पर डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू, चेक करो बराबर चेक करो, √3y -2x अपॉन क्या हो जाएगा 4y -√3x। ठीक है, अब हम क्या करेंगे डी वाई बाई डी एक्स ये निकालेंगे कौन से पॉइंट पर, एट √3, 2। देखो ये जो पॉइंट दिया है √3, 2 इस पर निकालते हैं तो बोलो क्या होगा, ये √3 आपके पास √3 इंटू 2 हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि y की वैल्यू हमारे पास 2 है, -2 यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन डाल दो, 2 इंटू एक्स की वैल्यू क्या है, ये √3 है अपॉन नीचे में देखो ये 4 इंटू वाई कितना है 2 माइनस ये √3 इंटू फिर से एक्स की वैल्यू √3 है। ठीक है, तो अब देखो ये 2√3 होगा, ये भी 2√3 यानी ऊपर में तो 0 हो जाएगा। ठीक है, नीचे में देखो ये 8 माइनस ये बनेगा हमारे पास 3। अब बोलेंगे कैसा, देखो 2√3 माइनस 2√3 0 होगा और नीचे में 4 2 8 और ये √3 3 हो जाएगा, यानी सिंपली हमारा आंसर आएगा 0। ठीक है, आप इसको नीचे लिख सकते हो। ठीक है, ये आपका आंसर आ जाएगा 0। और मैंने कहा था आप यही यहाँ पर इसे क्या लिख सकते हो, स्लोप ऑफ टेंजेंट लिख सकते हो। ठीक है, तो मैं यहीं पे लिख देता हूँ स्लोप ऑफ टेंजेंट, स्लोप ऑफ टेंजेंट एट कौन सा पॉइंट था √3, 2 और इसी को मैं कह लूँगा यम। ठीक है, सो अब डायरेक्ट यहाँ पर लिख सकते हो ऐसा यम इज इक्वल टू 0 स्लोप ऑफ टेंजेंट, नहीं तो फिर आपको यहाँ पे इस तरह से आपको 2-3 लाइन खर्च कर सकते हो, तुम्हारी इच्छा। अब इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या बोलेंगे हम, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट √3, 2। ठीक है, ये जो पॉइंट है फार्मूला वही है फिर से, y माइनस y1 इज इक्वल टू mx माइनस x1। ठीक है, तो y1 क्या है 2 है इज इक्वल टू ये 0 और यहाँ पर क्योंकि यम 0 है x माइनस x1 क्या है √3, तो ये पूरा का पूरा 0 आ जाएगा, इसलिए y माइनस 2 इज इक्वल टू 0। सिंपल, तो y इज इक्वल टू 2, दिस विल बी द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। ठीक है, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। अब हमको क्या चाहिए, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल चाहिए, तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल फाइंड द स्लोप ऑफ नॉर्मल। ठीक है, यहाँ पे हेडिंग डालो स्लोप ऑफ नॉर्मल, कौन से पॉइंट पर, नॉर्मल एट √3, 2। सो फार्मूला क्या है, नाम देते उसको m1 माइनस 1 अपॉन यम, मतलब -1 बाय क्या होगा 0, मतलब आप इसको इन्फिनिटी लिख सकते हो। ठीक है, और किसी का स्लोप अगर इन्फिनिटी है मतलब वो, ठीक है, वो क्या हो जाएंगे, इस तरह से हो जाएंगे, क्योंकि जब हम बात करते हैं लाइन की वगैरह, लाइन ऐसा है तो कुछ ना कुछ स्लोप होगा यहाँ पर, लेकिन अगर इन्फिनिटी है मतलब इसको अगर बाद में हम देखते हैं। ठीक है, क्योंकि हमारे पास में स्लोप का और एक फार्मूला था 9th-10th में हमने पढ़ा था, स्लोप ऑफ एनी लाइन वगैरह तो tan थीटा। ठीक है, तो थीटा एक्चुअली कितना 90 हो जाता, अगर थीटा 90 हो जाएगा मतलब कोई लाइन है, कोई नॉर्मल है, तो y को क्या हो जाएगी, वो पैरेलल हो जाएगी। y को पैरेलल होना मतलब उसका इक्वेशन x इज इक्वल टू समथिंग आना। ठीक है, सो ध्यान में रखना। सो जैसे ही स्लोप ऑफ नॉर्मल इन्फिनिटी आ गया, सो आप बोलेंगे सो नॉर्मल इज पैरेलल टू वाई एक्सिस। नॉर्मल किसको पैरेलल रहेंगे, वाई एक्सिस को। सो क्या बोलेंगे हम, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल जो क्या है, पैरेलल टू वाई एक्सिस एंड, ठीक है, एट पॉइंट कौन सा है हमारे पास, √3, 2 है। सो इसका इक्वेशन जो होता है वो होता है इज x इज इक्वल टू हमारे पास में x कोऑर्डिनेट, तो इसमें से x कोऑर्डिनेट क्या है, खुद √3 है, तो हमारे पास में आंसर आएगा y इज इक्वल टू 2 इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड x इज इक्वल टू √3 इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। तो यहाँ पर क्या होता है कि अगर x को पैरेलल है तो y इज इक्वल टू वाई कोऑर्डिनेट, अगर y को पैरेलल है तो x इज इक्वल टू x कोऑर्डिनेट, ऐसा लिख देना, हमारा आंसर हो जाएगा। क्योंकि हमने बहुत बार 10th क्लास में जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में देखा था
9 क्लास में भी है हमारे पास में, ठीक है। सो इस तरह से आपको टेंजेंट का इक्वेशन और स्लोप का इक्वेशन निकालना होता है, ठीक है बच्चों। तो आज के लिए बस इतना ही, बाकी का कंटिन्यू करेंगे हम बाद में। टिल देन बाय।